इस वीडियो में हम हिंदी की संधि ट्रिक को पढ़ेंगे कि शब्दों में किस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है। पहले संधि की परिभाषा देख लेते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। हिंदी व्याकरण में संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब इनकी ट्रिक देख लेते हैं। अगर शब्द में बड़ी मात्रा हो, यानी बड़े आ की, बड़े ई की, बड़े ऊ की और बड़ी री की मात्रा हो तो वहां दीर्घ संधि होगी। जैसे देवालय, देवालय में आ की मात्रा है। रेखांश, इसमें भी आ की मात्रा है। कविंद्र, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। लघुत्तर, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, अर्थात इनमें दीर्घ संधि है। गुण संधि, अगर शब्द में ए, ओ और रे अर की मात्रा हो तो वहां गुण संधि होगी। जैसे नरेंद्र, नरेश, महोदय, महर्षि, इन शब्दों में गुण संधि है। वृद्धि संधि, अगर शब्द में 2 मात्राएं हो, 2 मात्रा यानी आई की मात्रा और औ की मात्रा हो, वहां वृद्धि संधि होगी। जैसे मतैक्य, महोजस्वी, इनमें वृद्धि संधि है। यण संधि को कैसे पहचानेंगे? अगर शब्द में य, रे, व से पहले आधा अक्षर हो या त्रय अक्षर हो वहां यण संधि होगी। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक में य से पहले है जो आधा अक्षर है। वह स्वागत, स्वागत में व से पहले आधा अक्षर है। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा में त्रय अक्षर है। तो इन शब्दों में यण संधि है। अयादि संधि, अयादि संधि में मात्रा नहीं, ए, आई, ओ और औ की मात्रा नहीं आती है। अधिकतर इसमें 3 शब्द होते हैं। जैसे नयन, नायक, नाविक, गवीश, इनमें ए, आई, ओ और औ की मात्रा नहीं आती है और अधिकतर 3 अक्षर का शब्द होता है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है? विसर्ग आधे श और श में बदल जाता है। कहीं कहीं ओ और रे की मात्रा भी लग जाती है। जैसे नमः धनकार, विसर्ग है जो इसमें आधे स में बदल गया, नमस्कार। दू धन कर, जो विसर्ग है वो आधे षटकोण वाले से में बदल गया, दुष्कर। धनु धन धर, धनुर्धर, जो विसर्ग है वो रे की मात्रा में बदल गया। दुह धन शासन, दुशासन, जो विसर्ग है वो आधे शलगम में बदल गया। पय धन द, पयोद, विसर्ग है जो वो ओ की मात्रा में बदल गया। मनः धन रथ, मनोरथ, इसमें भी विसर्ग है जो वो ओ की मात्रा में बदल गया। तो विसर्ग संधि की ट्रिक है कि विसर्ग आधे श में बदल जाता है, कहीं कहीं ओ और रे की मात्रा भी लग जाती है। अब इनके प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, इसमें ओ की मात्रा है तो ये गुण संधि का, इसमें गुण संधि प्रयुक्त हुई है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है, हमने पढ़ा है कि ज्यादातर 3 अक्षर का शब्द होता है और ए, आई, ओ और औ की मात्रा नहीं होती है। तो नायक, इसमें अयादि संधि है, इसका डी ऑप्शन सही है। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है मनः धन योग, इसका बी ऑप्शन सही है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि य, रे और वे से पहले आधा अक्षर आए तो उसमें यण संधि होगी। तो स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, इसका ए ऑप्शन सही है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, अभी हमने ट्रिक में पढ़ा था कि आधा श, ओ और रे की मात्रा आए तो उसमें विसर्ग संधि होती है। तो हरिश्चंद्र में होगी विसर्ग संधि, इसका सी ऑप्शन सही है। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, अभी हमने ट्रिक में पढ़ा था कि जहां बड़ी मात्रा हो, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, वहां दीर्घ संधि होती है। तो भानुदय में प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि, इसका बी ऑप्शन सही है, दीर्घ संधि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।